हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका RK7 स्टडी में। मैं हूं राजीव और मैं आज आपके लिए 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है प्रकाश, के ऊपर अंकित प्रश्न लेकर आया हूं। ये अंकित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़े नंबर में पूछा जाता है। चलिए अंकित क्वेश्चन को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है किस बेस पर आधारित। देखिए इसका बेस है एक दर्पण का। अब हमें जानना है कि यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण है क्या और वो कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण का मतलब होता है एक जो शीशा होता है जिसमें हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब ये दर्पण हमारा दो प्रकार का होगा। पहला दर्पण होगा हमारा अवतल, दूसरा दर्पण होता है हमारा उत्तल। उत्तल और अवतल दर्पण की मैंने इससे पहले वीडियो में कुछ कंडीशन बताई थी, कुछ केस बताए थे उत्तल और अवतल दर्पण के। वो केस ये थे कि यहां पर उत्तल में हमें सारे चिन्ह पॉजिटिव रखने हैं, प्लस के रखने हैं। जो वस्तु की दूरी होगी वो हमें माइनस की रखनी होगी। उत्तल में सारे चिन्ह हमें प्लस के रखने होंगे। अगर फोकस दूरी दी है तो वो भी प्लस की रखनी होगी, वक्रता त्रिज्या दी है तो वो भी हमें प्लस की रखनी होगी, प्रतिबिंब तो वो भी हमें प्लस का ही रखना होगा। अगर वस्तु की लंबाई है तो लंबाई भी हमें प्लस की रखनी होगी। लेकिन वस्तु की दूरी जो होगी, दूरी का मतलब है दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वो दूरी हमें माइनस की रखनी होगी। अवतल में हमें सारे चिन्ह माइनस के रखने होंगे, ऋणात्मक, निगेटिव, चाहे वो वस्तु की दूरी है, फोकस दूरी है, या प्रतिबिंब है, या वक्रता त्रिज्या है। ये सारे वैल्यू हमें रखनी है यहां पर माइनस की। चलिए क्वेश्चन को जान लेते हैं। क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण। यहां पर हमें माइंड में सेट करना है कि यहां पर दर्पण कौन सा है। तो दर्पण है यहां पर उत्तल। अब उत्तल है तो हमें यहां पे सारे चिन्ह ध्यान रखना, सारे चिन्ह हमें यहां पर पॉजिटिव रखने। जो वस्तु होगी, वस्तु की दूरी वो हमें यहां रखनी है u बराबर माइनस का। दर्पण है उत्तल, उत्तल में रखने हमें सारे वैल्यू प्लस की, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस की रखनी होगी। चलिए देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें दी हमें एक फोकस दूरी दी है उत्तल दर्पण की। फोकस दूरी होती है f। f दिया हमें 10 सेंटीमीटर। हमने प्लस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे दर्पण है उत्तल, इसलिए हमने रखा है यहां पर प्लस का। फोकस दूरी प्लस की। आगे कह रहा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का बिंब। बिंब का मतलब है यहां पर प्रतिबिंब से। बिंब क्या है, एक प्रतिबिंब है। दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब, यानी कि बिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहां पर सिर्फ प्रतिबिंब का मान पूछा है। अभी क्या आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर प्रतिबिंब का मान पूछा है तो यहाँ पे 20 क्या है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी जो दर्पण से रखी हुई है। क्वेश्चन कह रहा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए दर्पण ये है, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर क्या एक वस्तु रखी है। यहां पे ये वस्तु है तो वस्तु से दर्पण से कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर की। तो यहां पे ये है वस्तु की दूरी।
20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, एक वस्तु रखी है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर एक वस्तु रखी है, तो यह होगी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी होती है यू बराबर रखनी है हमें 20 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की रखनी होती है। आगे पूछा वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, पूछा क्या, बिंब का मतलब है प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब होता है V, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें दी हैं, एक फोकस दूरी F, U और V। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे हम दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां जिसके मान दिए उसके मान यहां पर पुट करने हैं। 1 ऐसे ही है, f का मान दिया 10 तो यह आएगा प्लस के 10। 1/v का मान हमें निकालना है तो b ऐसे ही रहने देना है, आगे प्लस है 1/u, u का मान दिया माइनस के 20। अब यहां क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/10 तो ऐसे रहेगा बराबर में 1/v प्लस माइनस यहां माइनस आ जाएगा और 1/20। हमें निकालना v का मानना कि 1/v का, तो 1/v के साथ जो माइनस का 1/20 चल रहा है इसको हमें दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 1/10 ऐसे रहेगा। और ये माइनस का जब इस बराबर के चिन्ह को कूदेगा क्रॉस करेगा तो यहां पे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहां आ जाएगा प्लस का 1/20 बराबर रहेगा 1/v। अब हमें इन दोनों में लेना लघुत्तम एलसीएम। अब लघुत्तम लेने के लिए मैंने कल भी बताया था कि हर में जो बड़ी संख्या होती है उसको लघुत्तम बना लेते हैं। लघुत्तम हो जाएगा इसका 20, लेकिन हम 20 तब बनाएंगे जब 10 और 20 दोनों का पहाड़ा 20 में जाएगा। 10 का पहाड़ा जाएगा 2 बार और 20 का पहाड़ा जाएगा 1 बार, यहां 2 और यहां 1। मतलब क्या है, 10 और 20 का पहाड़ा जा रहा है 20 में, पूरा जा रहा है, तो हमें वही मान इसका लघुत्तम बना लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा इसका 20। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो 10 और 20 का हमें एलसीएम अलग तरीके से निकाल सकते हैं, 10 और 20 का। हमें इसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे पूरा कट जाए। चलिए 2 से देख लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20। अब करेंगे हम फिर से 2 से, तो 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा और 10 में चला जाएगा 5 बार। अब ये चला जाएगा 5 से, 5 कम 5, 5 कम 5, तो इसका लघुत्तम यहां पे आ रहा था 20, यहां से चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, फिर भी लघुत्तम आ रहा है इसका 20, तो यहां इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे हम 20। चलिए इन दोनों का लघुत्तम ले लिया हमने 20। अब हमें यह देखना है कि 10 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो उस 2 की गुणा हम 1 से कर देंगे, 2 गुणा 1, आगे प्लस से प्लस लगा देंगे। 20 का पहाड़ा 20 में जाएगा 1 बार और 1 की गुणा कर देंगे इस वाले 1 से, बराबर हो जाएगा 1/v। चलिए इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 20 बराबर हो जाएगा 1/v। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, नीचे 20
बराबर में 1/v। हमें निकालना v का मान, तो नंबर को पलट देंगे। 3 नीचे आएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, वैसे यहां पे v ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहां आएगा 20/3, ऊपर हो जाएगा v। 3 से 20 को भाग कर लेंगे। चलिए भाग कीजिए 3 से 20 को। 3 6 जा 18, घटा देंगे, 20 में से 18 जाएगा 2। अब 3 का पहाड़ 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। फिर 6 बार जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 छंग 18, ऐसे ही चलती रहेगी नंबर बार बार। 6.666 ऐसे ये बार चलेगा। तो कह सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6.67। पॉइंट का एक नंबर छोड़ के उससे अगले नंबर में हम एक नंबर बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे 6 चल रहा है तो 6 7 कर लेंगे, तो इससे ही सब भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.67। आगे हमारा बराबर v। देखिए v हमारा आता है सेंटीमीटर में, यानी कि प्रतिबिंब। तो यहां पे v बराबर कितना आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 6.67 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को उतार लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जहां भी अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मैं उसकी कैलकुलेशन और अलग तरीके से करा दूंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हम आगे आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।